अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले ज़बर ज़ेर पेश के बारे में आपको समझाया था, तो आज खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश के बारे में समझाया जाएगा और उसके बाद चंद आयात को तजवीद के साथ पढ़ा जाएगा। तो खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश जो होते हैं इनको खींच कर पढ़ते हैं। खड़ा ज़बर को अलिफ मद्दा के बराबर खींचते हैं, खड़ी ज़ेर को या मद्दा के बराबर खींचेंगे और उल्टा पेश को वाव मद्दा के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर जैसे हा दा, अब यहाँ पे हा के ऊपर खड़ा ज़बर है और दाल के आगे जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है, इसको भी इतना ही खींचेंगे जितना हमने हा के ऊपर जो खड़ा ज़बर था उसको खींचा था। हा दा यानी इसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। जो खड़ी ज़ेर होती है वो या मद्दा के बराबर होती है, उसको या मद्दा के बराबर खींचेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर फी ही, खड़ी ज़ेर की शक्ल वही है जो खड़ा ज़बर की है, लेकिन खड़ी ज़ेर हर्फ के नीचे होती है। तो फ़ी के अंदर जो ये या मद्दा है इतना ही खींचेंगे जितना, यानी खड़ी ज़ेर को जितना खींचेंगे उतना ही या मद्दा को खींचेंगे, ये दोनों बराबर खींचेंगे। फ़ी ही इस तरीके से। और उल्टा पेश जैसे जुनू दुहू, यहाँ तो उल्टा पेश इस तरीके का होता है। ये जब आए तो इसको उतना ही खींचेंगे जितना वाव मद्दा को खींचेंगे। जैसे जुनू दुहू के अंदर वाव मद्दा भी उतना ही खींच रहे हैं जितना उल्टा पेश को जुनू दुहू। तो ये उल्टा पेश जो हुआ ये वाव मद्दा के बराबर हुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वसद्दक़ बिल हुस्ना। वसद्दक़ के अंदर चारों हुरूफ जो हैं इन पर ज़बर आ रहा है, इनको नहीं खींचेंगे और दाल पर तशदीद है, इसलिए इसको दो बार पढ़ के सख्ती के साथ पढ़ेंगे। वसद्दक़ बिल हुस्ना, बा को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे हुस्ना। नून के ऊपर जो खड़ा ज़बर है इसको अलिफ मद्दा के बराबर खींच के पढ़ेंगे। फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, फसनुयस्सिरुहु के ऊपर जो पेश नज़र आ रहा है, यहाँ पेश नहीं है उल्टा पेश है, इसको उल्टा पेश यानी थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। लिल युस्रा, रा के ऊपर खड़ा ज़बर है, या को नहीं पढ़ेंगे, युस्रा कह के सांस तोड़ेंगे। व अम्मा मन बखिला वस्तगना, व अम्मा मीम मुशद्दद पर गुन्ना होता है। मम बखिला, नून साकिन के जो चार कायदे हैं उनमें से यहाँ पर इक़लाब हो रहा है। इक़लाब कब होता है? जब तनवीन या नून साकिन के बाद छोटी सी मीम नज़र आए, यानी तनवीन या नून साकिन के बाद कायदा इस तरीके से बताएंगे कि तनवीन या नून साकिन के बाद बा आ जाए तो नून को मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसको इक़लाब कहते हैं। तो नून के बाद जो बा आ रही है उसी नून के साथ जो छोटी सी मीम है, इससे पहले भी मैंने आपको समझा दिया था कि उस नून के बदले उस मीम को पढ़ते हैं, यानी मीम मीम ज़बर मम पढ़ेंगे, नून का जो जज़म है वो मीम को दे देंगे और नून को यहाँ नहीं पढ़ेंगे लेकिन नून की आवाज़ को नाक के अंदर ले जाएंगे। मम बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना। कज़्ज़बा ज़ाल के ऊपर तशदीद है, इसलिए इसको सख्ती के साथ पढ़ेंगे, कज़्ज़बा नहीं पढ़ेंगे। कज़्ज़बा बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। फसनुयस्सिरुहु, यहाँ तशदीद के नीचे ज़ेर आ रही है, तो अगर तशदीद से ऊपर हो फिर ज़बर होता है, अगर तशदीद से नीचे हो चाहे हरफ के ऊपर ही हो तो वो ज़ेर होता है। फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, हु को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे उल्टा पेश है, यहाँ पे लिखने में आता है पेश। फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। युगनी, नून या ज़ेड नी या मद्दा है, इसको खींचेंगे। अन्हु के नून साकिन पर नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं क्योंकि नून साकिन के बाद फ़ौरन आने वाला हर्फ हा है जो हुरूफ़ हल्की का है, यहाँ पे इजहार होगा। मालुहु मद्दे मुनफसिल है, हमज़ा क्योंकि दूसरे कलमे में है, मद्दे मुनफसिल को दो अलिफ या चार अलिफ तक खींच के पढ़ते हैं। मालुहु इज़ा तरद्दा, तो यहाँ पे इज़ा अलिफ मद्दा है और तरद्दा के अंदर
داغ کہہ کے سانس توڑنا ہے، یا کو نہیں پڑھنا۔ تو آج کا اتنا ہی سبق تھا، اگلے سبق تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔